सच्चा है तो स्वीकार कर लीजिए, झूठा है तो सर कलम कर दीजिए, डबल फांसी दो। अगर वादी है तो फांसी डबल, एक बार लटक जाए फिर दोबारा उसे उतारो। सीमा को मैं कह रहा हूं, उसका वकील, सीमा जिंदा नहीं जाएगी पाकिस्तान, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी। और उसने कहा मेरा अंतिम संस्कार सचिन करेगा। सचिन ने भी कहा सचिन अंतिम संस्कार के लिए नहीं बैठेगा, तेरा और मेरा दोनों का संस्कार एक साथ इन बच्चों में से कोई करेगा। मैंने पाकिस्तान से दी तुझको आवाज, तू ऐसा बैठा था नाराज, न तू आया मेरे पास, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार भी डबल इंजन की सरकार है, तेरे साथ भी धोखा नहीं होगा। मैंने माना महाराज जी के कोई संतान नहीं है, मैंने माना योगी जी के लिए और मोदी जी के पास कोई संतान नहीं है, लेकिन उनकी संतान इस देश के 150 करोड़ लोग हैं। इस देश में अतिथि देवो भव का नारा रहा है और उस पर देश चलता है। जहां एक तरफ सीमा मीना को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए उनके वकील एपी सिंह राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम सूत्रों के मुताबिक माने तो एटीएस की जो टीम है वो सीमा को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस मंदिर में सीमा ने बताई थी कि हम शादी किए हैं, उस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि उस मंदिर में शादी ही नहीं होता है। ऐसा तमाम जो साक्ष्य है वो सामने आ रहा है। अभी हमारे साथ एपी सिंह है जो सीमा से मिलकर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस सीमा मीना को आप जो है भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका दायर किए हैं, उन पर अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जो है जासूस है और वो कहीं ना कहीं जासूस बन के भारत में एंट्री की है, क्योंकि तमाम साक्ष्य सब सामने आ रहा है। 2 साल पहले से वो करवा चौथ का व्रत रख रही है पाकिस्तान में, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, दीपावली होली मनाती है, उसके सोशल मीडिया पे पिछले वर्षों के फोटो पड़े हुए हैं, ये सबूत हैं कि वो होली भी मनाती, मूर्ति पूजा भी करती है। पाकिस्तान में जो मूर्ति पूजा करता है या इस्लाम धर्म का व्यक्ति जब मूर्ति पूजा करता है तो काफिर कहा जाता है, उसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद उसका पबजी से प्यार हुआ, सचिन से प्यार हुआ। वो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, पाकिस्तान से फ्लाइट जाती है दुबई, वैलिड वीजा वैलिड पासपोर्ट, दुबई से आती है काठमांडू, वैलिड वीजा वैलिड पासपोर्ट। काठमांडू में आके सचिन पहुंचता है, हिंदू रीति रिवाज जो वो स्वीकार कर चुकी है उसी पद्धति से शादी होती है काठमांडू में। 7 रातें 8 दिन दोनों रहते हैं नेपाल में। होटल की डिटेल, होटल का बिल, होटल का सारा सीसीटीवी कैमरा, होटल का सब। होटल में अपना नाम क्यों नहीं लिखवाई? नाम भी उसमें दूसरा लिखवाया गया है। सीमा नाम बदल चुकी है, अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है, उसके बच्चों के भी नाम बदल गए हैं, बच्चों के नाम भी दूसरे हैं। आप तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करके आए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बच्चों ने अपने नाम बताए ना, प्रियंका और ये सब बताए ना, सबकी आप तो घर गए हैं, उसकी रिपोर्टिंग की है। तो वो हुआ एक काम। शादी की, शादी के बाद उसने कहा सीमा ने अब चलें कहाँ, तो सचिन ने कहा अभी वापस जाओ, माँ के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं होती, छोटे बच्चे हैं। उसने देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो उसने कहा बच्चों को भी लेके आओ। वो खुश हो गई, बाग बाग हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि हमारी ऐसी भी बात करने वाला कोई है। दूसरे पति के बच्चे, तलाकशुदा पति के बच्चों को भी कोई रखने वाला भारत में है। उसने कहा हम गोद लेंगे, हमारे परिवार के साथ रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ रहेंगे। वो एग्री हो गया। वहां पाकिस्तान गई, अपना सारा सामान, आईडी प्रूफ, वैक्सीनेशन, पोलियो, सब कागज पत्तर लेके, जो 5 पेजों की लिस्ट है उसके सामान की, वो लेके आई वैलिड वीजा वैलिड पासपोर्ट से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से उतर के अकेली 4 बच्चे और वो 4 पासपोर्ट बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसका, सब टूटा मोबाइल फोन पुराना, सब कुछ लेके आ गए। नेपाल से पोखरा के रास्ते टिकट लिया, टिकट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया, पैसे की डिटेल दे दी गई। सर एक और बात सामने आ रहा है कि जिस बॉर्डर से वो आने का दावा करती है वो भी कहीं ना कहीं मतलब ये गलत है, क्योंकि दूसरे बॉर्डर से क्रॉस की। वो पैदल नहीं आई, उसकी गाड़ी नहीं थी, उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी, वो किससे आई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट हैं, उसने दिए, पैसे दिए, उसके टिकट दिए, आने का रास्ता उसके मोबाइल फोन से पता करो, मोबाइल फोन एक्टिव था, सचिन से बात कर रही थी,
सब जांच कर लो, पूरी पता लगा। 3 जगह पे सिम भी आके ली, क्योंकि सिम भी बदली है और इसके अलावा जो पाकिस्तान से मोबाइल लाई थी उस मोबाइल को फोड़ भी डाली, तो मोबाइल से सारा चैट डिलीट था। फोड़ा नहीं, उसकी लड़की से मोबाइल टूट गया, टूटा मोबाइल लाई ना, एटीएस को दिया ना, अपने 4 बच्चों के पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट दिया ना, अपना मोबाइल जमा है, सचिन का मोबाइल जमा है, सचिन के पिता का मोबाइल जमा है, जो बच्चे जिससे खेलते थे फोन चलाते वो फोन जमा है, ये सब जमा, सारे कागज जमा। बार बार जो बयान है वो बदल रही है। कौन सा बयान बदल रही है? अभी आपको क्या बयान मिला? जैसे कि पहले वो बताई हुई थी जिस बॉर्डर से होकर आई, सारा चीज मतलब चैनल को एटीएस को बताई है। एटीएस बताई तो एटीएस के काम पे हमें भरोसा है, हाँ। आप भी विश्वास रखिए। हाँ। एटीएस की जांच पूरी हो जाए। मैंने जो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई है वो इसीलिए लगाई है कि आप एटीएस से जांच कराइए, आप सीबीआई से जांच कराइए, आप आईबी से जांच कराइए, आप रॉ से जांच कराइए, आप जिससे जांच कराना बेहतर जांच कराइए। आपको उस जांच में भी ना मिले, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को जांच में शामिल करिए। आपको उससे भी सफलता ना मिले, आप सीमा का लोग नार्को पे आपत्ति करते हैं, निजता का हनन बोलते हैं, नहीं कराते, लोग वॉइस टेस्ट नहीं कराते। हम कहते हैं उसका वॉइस टेस्ट करिए, नार्को कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, जो टेस्ट कराने आपको सारे टेस्ट कराइए। ठीक, आपके लगता है उसके बच्चे उसके नहीं हैं, स्पाई है, जासूस है, उसके बच्चों का डीएनए कराइए। आपको लगता है उसकी उम्र कम बड़ा है, ऑसिफिकेशन टेस्ट कराइए, उम्र आ जाएगी उसमें, दांतों का टेस्ट करिए, उसके सारे फोन खंगालिए, सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। अगर वो आतंकवादी है डबल फांसी दो, अगर आतंकवादी है तो फांसी डबल, एक बार लटक जाए फिर दोबारा उसे उतारो। सीमा को मैं कह रहा हूं, उसका वकील, अगर एक बार लटक जाए फिर दोबारा लटका के फांसी दो। अगर जासूस है जेल में, जो जासूसी नियम के अनुसार जो है उसको डबल सजा दो, स्पाई है डबल सजा दो, हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है डबल सजा दो, आईएसआई है बिल्कुल डबल सजा दो, सदस्य गैंग है उसका, सब सजा दो, सारी जांच कर लो, दोषी हो दंडित करो। ठीक कह रहा हूं ना? इस बात से तो सहमत हो? देश की रक्षा होनी चाहिए, देश की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। पाकिस्तान देश से डरना चाहिए। पाकिस्तान ने कई बार धोखा किया है ना, बिल्कुल किया है। 26/11 किया, पुलवामा कांड किया, संसद पे हमला हुआ, सीरिया बम ब्लास्ट हुए, आज भी पाकिस्तान से अफीम, स्मैक, गांजा, चरस, स्मैक सब आ रही हैं, हथियार आ जाते हैं, धोखा हो जाता है। खूब जांच कर लो, जब सारी जांच निकल जाए, सही गलत हो तो सजा दे दो, जब सारी जांच में सही निकल जाए तो फिर तो उसे स्वीकार करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। आपका चैनल अप्रिशिएट करता है इस बात को। पाई जाएगी। अभी जांच पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले की एपी सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, और एपी सिंह सपोर्ट कर रहा हूं ना, मैं तो लीगल सपोर्ट ना। लैला मजनू से जोड़ रहे हैं दोनों को प्यार को। क्या लैला मजनू का प्यार इस देश में है नहीं? आपका चैनल बिहार में, पाकिस्तान भारत का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खराब है और इसको दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के लिए आतंकी पालता है, तो इसे हम लैला मजनू से कैसे जोड़ सकते हैं सर? क्या पाकिस्तान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे? क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलने नहीं आते हैं? वो बाबा आएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा मोदी जी का है, पाकिस्तान का नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिम्मेदारी भारत की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भारत का नारा है। हम पूजा हवन के अंत में नारा देते हैं, जब हमारी यज्ञ कथा हवन वेद पुराण उपनिषद का पाठ खत्म होता है, नवरात्रा दुर्गा खत्म होता है, शिवरात्रि खत्म का यज्ञ होता है, तब हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये भारत कहता है। इसीलिए भारत के अंदर, और आपको एक गहरा आंकड़ा बता रहा हूँ, दुनिया में यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, सारे देश भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, मिलते हैं, पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि उन देशों में इतनी मस्जिद नहीं है जितनी भारत देश में अकेले मस्जिदें हैं। उन सब देशों में मिला लो उतनी मस्जिद नहीं है जितनी भारत देश में अकेले मस्जिदें हैं। तो सर आपको पता नहीं होगा कि आज एक सीमा हैदर की वजह से हजारों जिंदगियां जो है वो दांव पर लगी है, क्योंकि कई सारे ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के जेल में एक एक दिन गुजार रहे हैं और सीमा हैदर की वजह से उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है। मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान के मंदिर तोड़ने की तो खबरें आती हैं ना अक्सर, आजादी के बाद से आ रही है ना, मंदिर तो वहां तोड़े जाते हैं ना हिंदुओं के,
लड़कियों, महिलाओं, बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है ना, वहां सताया जाता है ना। क्या पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान में कोई मंदिर बनवाया? आप बताओ, कोई खबर है कभी बनवाया? क्या पाकिस्तान की सरकार ने किसी हिंदू महिला, लड़की, बहन बेटी की, जैसे हमारे यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं, आदरणीय केसी रवि जी हैं गुरु जी, उनके पुत्र विशेष रवि जी एमएलए करोल बाग से, सामूहिक विवाह कराते हैं हर साल लड़कियों के, सब धर्म, सब जाति, सब भाषा के बच्चों की कराते हैं। क्या ऐसी शादी कभी पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों के साथ कराई है? नहीं कराई है, नहीं, वो नहीं कराते। ये तो हम ही लोग हैं जो सबके साथ सबके विकास में डूबे रहते हैं, चलते रहते हैं। पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी रूबिया का अपहरण हुआ था, आतंकवादी छोड़े गए थे एक बेटी के लिए, और आज एक बेटी के 4 बच्चों के भीख मांग रहे हैं इस देश से। सच्चे हो तो अपना लेना, बिल्कुल अंधा प्यार हो तो अपना लेना। लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा के इतिहास को रच कल सचिन को भी छोड़कर किसी और से प्यार हो जाए उनको, क्योंकि इससे पहले देखा जा रहा है कि सचिन से पहले भी वो भारत के कई ऐसे लोगों से वो बातचीत कर चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम। दोस्ती मित्रता की शुरुआत होती है ना, अब भी डोली आई है तो हो सकता है डोली के रूप में कहीं गोली बारूद आए हो, आते हैं, अब भी आ रहे होंगे सीमा पर से, अब भी आतंकवादी घुसने का प्रयास कर रहे होंगे, आज भी स्मैक, चरस, गांजा, हशीश आ रही होगी, तमाम सुरक्षा के बावजूद, तमाम देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 370 और 35 हटाने के बाद भी, तमाम प्रयास के बाद भी अभी भी गड़बड़ हो रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी सेनाएं डटी हुई हैं, हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। फिर भी हमारे देश के सैनिक राष्ट्रीय ध्वज में लिपट के सीमा से आते हैं, सीमा पार से हमले होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वो भी सुरक्षा कीजिए। अगर किसी ने प्यार किया है तो सच्चाई जान लीजिए, सच्चा है तो स्वीकार कर लीजिए, झूठा है तो सर कलम कर दीजिए। आप कैसे देखते हैं, सच्चा प्यार है? मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पर, जितनी बार मैंने फोन पे बात की, जितनी बार मैं मिला, अभी हाल ही में मिलकर अभी आया मिलके, जितनी देर मिला, उसके बच्चों में, उसमें सच्चाई मुझे नजर आई। इंटरव्यू तो आप दोनों ने भी सबने लिया है, आपको वैसे उसमें व्यक्तिगत क्या लगा, उसके बच्चों में क्या दिखा? आतंकवादी दिखे? बच्चों को देखकर नहीं लगा, लेकिन जिस प्रकार से एटीएस के पास साक्ष्य मिल रहे हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सवाल ही खड़ा होता है ना। अभी बहुत ज्यादा तो आतंकवादी नहीं लग रही ना, अभी तो जांच होने दी। अच्छा, जांच होने देना चाहिए ना, जांच होने से पहले उसे आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? नहीं। जासूस डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? नहीं, जांच से पहले नहीं। स्पाई, आईएसआई एजेंट डिक्लेयर करना चाहिए नहीं? इंतजार करना चाहिए ना, एकदम इंतजार करना चाहिए। जो कुछ चैनल दिखा देते हैं ओवर, वो उचित है कि कई चैनल में तो ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि सचिन को जो है सीमा जो है थप्पड़ मारती है कि कहीं सच्चाई हत्या कर दी। सीमा ने सचिन की हत्या कर दी। चलती है ना ब्रेकिंग, ऐसी खबरें झूठी चलती है ना, गलत है कि सही? एकदम गलत है। आप विरोध करते हैं उसका? एकदम विरोध करते हैं। आपका चैनल खंडन करता है? बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, ये बताइए कि आप सीमा को अब आगे नागरिकता कैसे दिला पाएंगे? हमने लिस्ट लगाई है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, केस चल रहा है, केस निपटे, केस में भी क्लीन चिट मिले, एटीएस से भी क्लीन चिट मिले, आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे इस देश में अन्य हजारों लोगों को नागरिकता मिली है, मैं वैसे ही प्रयास कर रहा, कानूनी रूप से नागरिकता दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे से ही करवाओ। अंजू पाकिस्तान चली गई। सुनो, मेरे से तैयार करवाओ। और जो फिल्मी गाने हैं ना, 7 समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज, मैंने पाकिस्तान से दी तुझको आवाज, तू ऐसा बैठा था नाराज, न तू आया मेरे पास, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जो जान, प्यार, दिल कदमों में आ जाता है, वो दिल के करीब आ जाता है, क्योंकि इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। हमारे देश में है प्रीत जहाँ की रीति सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। क्या बात है कि आजकल एपी सिंह प्रेम प्रसंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है। बाबा, मैंने गीत सुने हैं। एपी सिंह क्या पत्थर का दिल लगता है? एपी सिंह का भी वही दिल है जो लैला मजनू का था, श्री फरियाद का था, हीर रांझा का था, लता मंगेशकर के जो गीतों में था, किशोर कुमार के गीतों में था, मोहम्मद रफ़ी के गीतों में था। आप उन पे मुकदमा डालिए। क्यों फिल्मों में डायरेक्टर प्रोड्यूसर तोता
कबूतर मिलते हुए दिखा देते हैं, फूल से फूल मिलते हुए दिखा देते हैं, क्यों लाइट बंद करके सीन दिखा देते हैं, क्यों प्यार करते हैं? आप डालिए रहीम, कबीर रहीम पे मुकदमा बड़ा तगड़ा वाला चलेगा, उन्हें ऊपर से नीचे पहले बुलाओ। क्यों उन्होंने लिखा पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित कोई? क्यों लिखा उन्होंने? क्यों लिखा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अंत में सर आपसे सर एक सवाल कि सीमा हैदर का कहना है कि मुझे, हाँ सीमा मीना का कहना है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन पाकिस्तान मत भेजो, मैं सचिन के नाम पर जलूंगी लेकिन दफन नहीं होंगी। कितना अच्छा कह रही है। अगर सच्ची हो, आतंकवादी नहीं आईएसआई नहीं निकले, जालसाज स्पाई ना निकले, फिर तो वो ठीक कह रही है ना, क्योंकि भारत की पद्धति है ये, डोली आती है अर्थी जाती है, यही तो हमारी संस्कृति है। हमारे आपके घरों में क्या संस्कार है, क्या परंपरा, यही तो है। फिर तो वो ठीक कह रही है ना, फिर तो उसे अपना लेना चाहिए ना। और उसने कहा ये बात, मेरे से भी कही है, उसने कहा है, जब लोगों ने, मीडिया ने पूछा डिपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, तो उन्होंने कहा साफ तौर पे सीमा जिंदा नहीं जाएगी पाकिस्तान, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी। और उसने कहा मेरा अंतिम संस्कार सचिन करेगा। सचिन ने भी कहा सचिन अंतिम संस्कार के लिए नहीं बैठेगा, तेरा और मेरा दोनों का संस्कार एक साथ इन बच्चों में से कोई करेगा। मतलब ये बात बोलते बोलते कहीं ना कहीं आप भावुक हो गए। पहली बार देख रहे हैं कि एपी सिंह भावुक हो गए, वो भी सीमा के लिए। भावुक होने वाली बात है ये। कोई महिला हमारे देश की ऐसा कहे, ऐसा दिल में सोचे, और हम उसे जीवन न दे पाए, हम उसके बच्चों का उसको प्यार न दे पाए, हम उसके पति का प्यार न दे पाए। हाँ, आतंकवादी हो दंड दीजिए, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, दोषी है दंड दीजिए, स्पाई है, जासूस है, आईएसआई एजेंट है, आप दंड दो। अगर कुछ नहीं है फिर तो उसे प्यार से रहने दो। सीमा जो बोल रही सच बोल रही, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही, कभी आपको झूठ नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर झूठ नहीं मिलेगा, सब सच मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार भी डबल इंजन की सरकार है, तेरे साथ भी धोखा नहीं होगा। मैंने माना महाराज जी के कोई संतान नहीं है, मैंने माना योगी जी के लिए और मोदी जी के पास कोई संतान नहीं है, लेकिन उनकी संतान इस देश के 150 करोड़ लोग हैं। इस देश में अतिथि देवो भव का नारा रहा है और उस पर देश चलता है, चलेगा। कैसे स्वीकार कर लेता है हमारे यहाँ वालों को? अंजू को स्वीकार किया ना, अंजू को स्वीकार किया ना, फटाफट किया, सुरक्षा दे दी, शादी मैरिज सब 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 तैयार हो गया ना। और भारत के लोग जांच करने में लगे पड़े हैं, वो विवाह करने में लगे पड़े। यही तो फर्क है हमारे देश में। बाकी सीमा मीना वाले मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।